बैठ जाए और एक बार हृदय में जो उतर जाए, फिर दुनिया की कोई भी हस्ती सामने खड़ी हो उसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसको ही कहते प्रेम। प्रेम इसे नहीं कहते कि आज तुमने एक को पकड़ लिया, प्रेम से नहीं कहते कि तुमने आज एक को पकड़ लिया, एक से इच्छा भर गई फिर दूसरे को तैयार कर लो, दूसरे से इच्छा भर गई तीसरे को तैयार कर लो, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। ये केवल और केवल स्वार्थ होता है कि एक को पकड़ो, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को पकड़ो, ये केवल स्वार्थ होता है। और जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ मतलब होता है, वहां कभी प्रेम हो नहीं सकता है। ध्यान रखना, प्रेम उससे करो जिससे कुछ चाहने की चाह ना हो। प्रेम उससे करो जिससे कुछ भी चाहने की चाह ना हो। और जब प्रेम हो जाता है ना महाराज, तो फिर दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग प्रेम बहुत कम करते हैं, प्यार ज्यादा करते हैं। हाँ, और प्यार महाराज तभी तक होगा जब तक तुम्हारे पास में धन दौलत पैसा और भुजाओं में ताकत हो। जो पैसा खत्म सोई महाराज प्यार खत्म। इसीलिए कहा जाता है प्रेम करो सच्चा वाला करना चाहिए, और जो सच्चा प्रेम करते हैं वही महाराज इतिहास रचते हैं। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, उद्धव जी गोपियों को ज्ञान कराने के लिए गए, लेकिन गोपियों ने उल्टा ज्ञान उद्धव जी को करा दिया। उसके बाद में जब भगवान ने देखा कि जरासंध के उत्पात बढ़ते जा रहे हैं, तो जब जरासंध के उत्पात बढ़ते गए तो भगवान ने जरासंध की वजह से अपनी मथुरा की सारी प्रजा को साथ लिया। साथ लेकर के विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका। और भगवान सारे मथुरा वासियों को साथ लेकर के द्वारका में रहने लगे। और जब द्वारका में रहने लगे हैं बड़े आनंद से, द्वारका के राजा कन्हैया बने। उसके बाद में कन्हैया के बड़े भैया थे बलराम। तो बलराम का विवाह हुआ अर्शुत नगरी के राजा थे जिनका नाम था रेवतक। रेवतक की कन्या थी जिनका नाम था रेवती। रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में बलराम द्वारका में आए, बड़े आनंद से रहने लगे। अब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, प्रभु हमें ये बताइए कि प्रभु श्री कृष्ण के विवाह कैसे हुए। मैंने ये सुना है कि भगवान श्री कृष्ण के विवाह एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 हुए। कैसे हुए, क्यों हुए, कृपया करिए प्रसंग मुझे सुना दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया कि हे राजन परीक्षित, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। भगवान कन्हैया का सर्वप्रथम विवाह महाराज रुक्मिणी के साथ हुआ। ये रुक्मिणी कौन थी? प्रमाण ये मिला है कि महाराज द्वापर युग में कुंदनपुर नाम की नगरी थी। कुंदनपुर नाम की नगरी थी। आज तो फिलहाल में वो कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है, और हम भाई कुदरकोट के ही रहने वाले हैं। हाँ, रुक्मिणी जो थी वे हमारी गांव की थी महाराज। तो ध्यान रखना, कुंदनपुर नाम की नगरी थी, उसमें राजा भीष्मक राज्य करते थे। और जब राजा भीष्मक राज्य करते थे तो उन राजा भीष्मक के घर में महाराज कन्या का जन्म हुआ। और जब भीष्मक के घर में कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई। भीष्मक की पत्नी थी जिनका नाम था महाराज शुद्धमती। और जब शुद्धमती नाम था, बहुत खुशी मनाई। भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। तो जब महाराज खुशी मनाई गई है, बड़े बड़े संत महात्मा आए, भीष्मक ने बहुत सारा महाराज धन दान किया। और जब धन दान किया तो करने के बाद में उसी समय बाबा नारद आए।